हमारे देश में जितने भी बड़े शहर हैं, सारे शहरों की जो एयर क्वालिटी है इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका फेफड़ा ऑक्सीजन नहीं सोख रहा है बल्कि वो जहर सोख रहा है, जिसकी वजह से लंग जैसी तमाम सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ जितना भी वाटर पाया जाता है लगभग 70% वाटर पोल्यूटेड हो चुका है और उन्हीं वाटर का हम इस्तेमाल करते हैं पानी पीने में, हमारे किसान इस्तेमाल करते हैं फसलों की सिंचाई करने में, जिससे जो फसलें हैं वो भी खराब हो रही हैं, जमीन भी बंजर होती जा रही है, जमीन भी उस पानी की वजह से पोल्यूटेड होती चली जा रही है। ये पोल्यूशन कोई नेचुरल पोल्यूशन नहीं है, इस पोल्यूशन को हम इंसानों ने ही जन्म दिया है। इतनी ज्यादा सीरियस सिचुएशन होने के बावजूद भी हमारे यहाँ ऐसी ऐसी कंपनियों को लाइसेंस दे दिया जा रहा है जो पर्यावरण के लिए सिर्फ जहर पैदा कर रही है। ये सिर्फ एनवायरमेंटल क्राइम नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को खत्म करने का एक तरीका है। हम बात करें इटली की मिटानी कंपनी के बारे में, जिसके ऊपर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मिटानी कंपनी एक इटालियन कंपनी है, आखिरकार इसका भारत से क्या संबंध है? तो संबंध ये है, जो मिटानी कंपनी की टेक्नोलॉजी है वो अब भारत में काम कर रही है, जिसकी वजह से ये डर बना हुआ कि कंपनी जिस एरिया में काम कर रही है वहां का भी वाटर पोल्यूटेड हो सकता है, वहां के भी लोग गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। मिटानी कंपनी की स्थापना 1965 में मिटानी एसपीई के नाम से होती है, जिनमें कई सारे केमिकल बनते हैं, जहां पर पीएफएस, पीएफओए जैसे खतरनाक केमिकल बनाए जाते हैं। इन केमिकल का इस्तेमाल वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में तथा कीटनाशक जैसे तमाम चीजों को बनाने में किया जाता है। ये कंपनी जितने भी केमिकल का निर्माण कर रही थी उनमें सबसे खतरनाक केमिकल है पीएफएएस केमिकल। इस केमिकल को फॉर एवर केमिकल कहते हैं और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार ये केमिकल किसी के शरीर में चला गया, पर्यावरण में चला गया, तो किसी भी तरीके से खत्म नहीं हो सकता है। यानी कि ये केमिकल किसी तरीके से अगर पानी में पहुंच गया, मिट्टी में पहुंच गया, खाने के माध्यम से किसी के शरीर में पहुंच गया तो हमेशा के लिए वहीं पर रहेगा। 2013 में मिटानी कंपनी के ऊपर आरोप लगता है कि मिटानी कंपनी जो केमिकल बना रही है उस केमिकल को बनाने से जो वेस्टेज निकल रहा है उस वेस्टेज की वजह से उस क्षेत्र की जमीन और पानी बुरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है, जिसकी वजह से लगभग 3.5 लाख लोगों की जिंदगियों पर प्रभाव पड़ा है। वहां का जल दूषित हो चुका है, वहां की मिट्टी खराब हो चुकी है, लोगों की बॉडी में पीएफएस केमिकल की मात्रा बहुत अधिक पाई गई है, जिसकी वजह से कैंसर की समस्या, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, हार्मोनल समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जिसके बाद लोग कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। जिसके बाद मिटानी कंपनी का मुद्दा सिर्फ इटली तक नहीं रह जाता है, ये पूरे विश्व स्तर पर फैल जाता है। जिसके बाद मिटानी कंपनी के ऑनर से लेके उसके ऑफिसर तक कंपनी को दिवालिया घोषित करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कंपनी बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई थी। उसको इफेक्टेड लोगों को मुआवजा देना पड़ता। इस मुआवजे से बचने के लिए कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करने की कोशिश की और 2018 में अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती है। इसके साथ ही मिटानी कंपनी के सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजर सहित कई लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, उनके ऊपर केस बुक होता है, उनके केस की सुनवाई होती है और 2 साल से लेके 17 साल तक अलग अलग लोगों को अलग अलग सजा सुनाई जाती है और अंततः इटली में ये कंपनी पूरी तरीके से बंद हो जाती है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार मिटानी कंपनी से भारत का क्या रिलेशन है? तो रिलेशन ये है कि जब इटली में मिटानी कंपनी दिवालिया हो जाती है, वो घाटे में चली जाती है, तो उस कंपनी की देनदारियों को कम करने के लिए उसकी मशीनरी की, उसकी टेक्नोलॉजी की बोली लगाई जाती है और उनको खरीदने वाली भारत की एक कंपनी जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसकी सहायक कंपनी वीवा लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा। इन मशीनों को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में लगाया जाता है और वहां पर पीएफएएस जैसे खतरनाक केमिकल का उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जिस कंपनी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, जिसकी वजह से 3.5 लाख लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से जमीन पानी तक बर्बाद हो गए, उस कंपनी को भारत में कैसे लाइसेंस मिल गया? क्या ये जांच नहीं की गई कि मिटानी कंपनी जिस केमिकल की वजह से इटली में बंद कर दी गई, वही कंपनी की टेक्नोलॉजी भारत में आ रही है और उसी केमिकल का निर्माण कर रही है? अगर बिना जांच की कंपनी को इस केमिकल का बनाने का लाइसेंस दे दिया गया तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर ये सब कुछ जानबूझकर किया गया तो आप सोचिए भारत में किस लेवल का भ्रष्टाचार है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद ही क्यों ना हो जाएं। इस प्रकरण के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।